गुरुर्मूर्तिधरां गुह्यं गुहि विज्ञानरूपिणी सहस्रोच्चाट शैव देवी भद्रकाली वृषम अमरसा रोसा बेसरभस बिलसित भ्रिकुटी विटप कुटिल द्रष्टारुणे क्षण आटोपाति भयानक बदना हंतुम कामय वेदम महाट्टहासेन संरम्भेण विमुंचन्ति तदुत्पत्ति पाप्यसां दुष्टानां तेनैव सिना विविक्रीर्ण क्षीणा गलास्रवन्तम् असिगासवं सह गणेन निपीयाति पानमत मदविहलोच्चैस्तरां स पार्षदैः जगौ नर्तच विजहारसिरः कंदुक क्रीडया। कहा जाता है कि इसी तरह संविद के संबंध में भी कहा जाता है कि संविद रहेगी तो अज्ञान एवं संसार भी बना रहेगा, क्योंकि संसार दशा में भी संविद के रहने पर अज्ञान एवं संसार बना रहता है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि संविद में अज्ञान एवं संसार अध्यस्त। संसार और अज्ञान संविद का धर्म नहीं, अधिष्ठान के साक्षात्कार से अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती। यदि इसी तरह अहमर्थ आत्मा का भी कामादि आरोपित धर्म माना जाए तब तो सिद्धांत भंग होगा, क्योंकि प्रतिवादी कामादि को आरोपित नहीं मानता, अतः उनकी अधिष्ठान साक्षात्कार मात्र से निवृत्ति नहीं हो मानता। सिद्धांत में इच्छा, द्वेष, सुख, दुखादि सब क्षेत्र के धर्म है, संविद के नहीं। संविद क्षेत्रज्ञ है। अहंकार भी बुद्धि या अंतःकरण रूप होने से क्षेत्र ही है। कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ह्रीध्री भी एतत् सर्वं मनेव उच्यते। इस श्रुति में मन रूप अंतःकरण के ही कामादि धर्म है, ऐसा कहा गया। संसार में भ्रांतिवशात क्षेत्र धर्म संविद रूप क्षेत्रज्ञ में अध्यस्त होता है। मुक्ति दशा में यह अध्यास मिट जाता है। कहते हैं कि अमर्थ अहंकार नहीं, अतः मोक्ष में अहंकार के न रहने पर भी अमर्थ रहता है। यह ठीक नहीं। जैसे घट घटार्थ नहीं है यह कहना असंगत है, वैसे अहम अहमर्थ नहीं है यह कहना भी असंगत है। फिर यदि अहम शब्द का अहम अर्थ न मानकर अन्य अर्थ मान्य है, तब तो अहम शब्द निर्विशेष संविद रूप आत्मा ही अर्थ मान लीजिए, फिर कोई विवाद ही नहीं रह जाता। अहमर्थ को आत्मा न मानने से मोक्ष शास्त्र का कोई अधिकारी न मिलेगा। इन बातों का समाधान पर्याप्त रूप से हो चुका है। जैसे दुख विशिष्ट प्राणी निर्दुख होने का प्रयत्न करता है, वैसे ही सोपाधिक आत्मा अहंकार विशिष्ट चैतन्य निरुपाधिक आत्मा होने के लिए प्रयत्न करता है। अतः राज्य चाहने वाले या शिरच्छेद जैसी कल्पना नहीं की जा सकती। यो तो देहादि विशिष्ट भी स्वात्मनाश की कल्पना से मोक्ष में नहीं प्रवृत्त होगा। अतः जैसे देहादि विशिष्ट का नाश आत्मनाश नहीं है, वैसे ही अहंकारादि विशिष्ट का नाश भी आत्मनाश नहीं। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति श्वेताश्वतरोपनिषद श्रुतियाँ भी संविद रूप आत्मा का ही अमृतत्व वाचन करती हैं। अविद्या के द्वारा जो मृत्युमान था वही विद्या के द्वारा अमृत हो गया, जो मृत्यु वाला था वही अमृत होता है इत्यादि अर्थ करने का आग्रह सारे शून्य है। तत्व साक्षात्कार से मर्त की मृत्यु एवं बाध होता ही है। ये मृत्यो अमृतो भवति इत्यादि श्रुति का यही अर्थ है कि अविद्या अध्यारोपित मृत्यु वाला संविद रूप आत्मा विद्या के द्वारा अध्यारोप का बाध करके अमृत हो जाता है।
अर्थात उसका स्वाभाविक अमृतत्व अभिव्यक्त हो जाता है। विमुक्तश्च विमुक्तये, विमुक्ति ही विमुक्त होता है, यह भी कहा गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सर्वम पश्यति इत्यादि शुद्ध से विरोध बतलाना भी निराधार ही है, क्योंकि सर्वत्र सोपाधिक आत्मा ब्रह्म को जानकर निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मुक्त ज्ञान स्वरूप होकर अपने में अध्यस्त सभी विषयों का प्रकाशन करता है, यही अर्थ है। अहंकार विशिष्ट ज्ञाता नहीं ग्राह्य है। अहंकार विशिष्ट ज्ञाता नहीं ग्राह्य है, क्योंकि वह सर्वद्रष्टा नहीं बन सकता। अहंकार विशिष्ट तो तत्त प्रमाणों के परतंत्र सीमित ही ज्ञान वाला होता है। ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। यह वचन भी प्रतिवादी के प्रतिकूल ही है। अब ब्रह्म का ब्रह्म होना असंभव ही है, तो ब्रह्म तो हो, किंतु अविद्या से उसमें अब्रह्मत्व का आरोप हो रहा हो, वही विद्या से अब्रह्मत्व निवृत्ति और ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है। उसी ब्रह्म में अहंकार वैशिष्ट होने से ज्ञातृत्व आदि भी उपपन्न होते हैं। अक्षमा भवतः केयम साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्यति संसारम तथैवाज्ञान कल्पितम। ब्रह्म में साधकत्व ज्ञातृत्व आदि की कल्पना में ही क्यों असहिष्णुता है? संपूर्ण संसार को ही उसी ब्रह्म में अज्ञान से कल्पित क्यों नहीं देखते हो? कि यदि मोक्ष में ज्ञातृत्व रूप कर्तृत्व का योग रहेगा तो वह निर्विकार मोक्ष ही नहीं हो सकता। अद्वैतियों के अनुसार अध्यास एक वृत्ति है और वह अंतःकरण का धर्म। अतः अंतःकरण भले ही दुखी एवं श्रोता आदि बने, परंतु संविद रूप आत्मा में वह सब नहीं हो सकता। परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वेदांतियों के मत में अध्यास अविद्या वृत्ति है, अंतःकरण वृत्ति नहीं है। अतः अविद्यावान आत्मा में ज्ञातृत्व मंत्रित्व आदि सब बन सकता है। वस्तुतः ज्ञातृत्व आदि न होना इष्ट ही है। अतएव अहमर्थ की आत्मा को मुक्त करने के लिए प्रवृत्ति वैसे ही होगी जैसे मरणशैया पर पतित प्रियतमा को उज्जीवित करने के लिए पति का अपना सिर काट कर देना, देवी को बलिदान करना। यह कथन भी निस्सार रही, क्योंकि स्वर्गादि के लिए स्वयं ही यागादि द्वारा तथा परोपकार आदि के लिए स्वात्मनाश भी प्रसिद्ध ही है। यदि कहा जाए वहाँ तो देहादि का नाश आत्मनाश रूप से प्रसिद्ध है। वास्तविक आत्मा तत्फल भोक्ता अनष्ट ही रहता है। तो यह भी उसी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रकृति में भी अहंकार का ही नाश होता है। अहंकारोपलक्षित आत्मा यहाँ भी मुक्ति फलभागी बना रहता है। जैसे अज्ञानी भ्रम से देहादि को आत्मा मानता है, वैसे ही भ्रम से अहम को भी आत्मा मानता है। फिर भी देहादि सहित में साधकत्व आदि होता है, वैसे ही अहंकार सहित में साधकत्व आदि होता है। जैसे साध्य देह में ही साधकत्व होता है, वैसे साधिष्ठान अहम में साधकत्व आदि होता है। जैसे देह के नष्ट होने पर भी आत्मा अवशिष्ट रहता है, वैसे ही अहम के नष्ट होने पर भी अधिष्ठान अवशिष्ट रहता है। केवल आत्मा में मोक्षार्थ प्रयत्न अनुपपन्न होने पर भी अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य में प्रयत्न आदि उपपन्न होता है। जब अविद्या में तत्काल अंतःकरण आदि का भी अधिष्ठान चैतन्य ही है, तब सुतराम आत्मा में ज्ञातृत्व की आश्रयता के तुल्य अध्यास आश्रयता होने में भी कोई आपत्ति नहीं। जब रज्जु में कल्पित सर्प की आश्रयता बनती है तो भय कंपन आदि जनकत्व का
आश्रय होने में क्या बाधा है? जब रज्जु में कल्पित सर्प की आश्रयता बन जाती तो भय कंपनादि जनकत्व का आश्रय होने में क्या बाधा है? कहा जाता द्वैती मत में चैतन्य बंध का आश्रय नहीं होता, परंतु यह भी ठीक नहीं। जिस परमार्थ दृष्टि से चैतन्य बाध का आश्रय नहीं होता, उसी दृष्टि से मोक्ष का भी आश्रय नहीं होता।